वर्ष था संवत 1781 मगध के दक्षिणी भाग में एक वनाच्छादित भूभाग स्थित था, जिसे लोग भयवश नर्तकीपुर कहते थे। इस ग्राम का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप उठती थी, कंठ सूख जाता और नेत्र भय से चौंधिया जाते। वहां कोई मवेशी नहीं जाता, कोई संतान नहीं खेलती और न कोई जीव रात्रि में वहां की ओर मुंह करता। कारण, आधी रात को वहां नाच होता था, पर यह कोई साधारण नृत्य न था। यह था मृतों का नृत्य। कथा का नायक था शौर्यदेव शुक्ल, उम्र लगभग 28 वर्ष। वह काशी विश्वविद्यालय का शोधार्थी था, पुरातत्व विभाग में। उसका स्वभाव जिज्ञासु और मन विद्रोही था। उसे भूत प्रेतों की कहानियां कोरी कल्पना प्रतीत होती, परंतु जब उसने पुरानी ग्रंथ पुस्तकों में नर्तकीपुर का नाम पढ़ा और उसमें वर्णित रक्त नृत्य की रात्रि का उल्लेख देखा, तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके गुरुवर ने समझाया था, हे शौर्य, नर्तकीपुर कोई साधारण स्थान नहीं। वहां समय भी ठहर जाता है और आत्माएं भी समय से परे विचरती है। पर शौर्य ने निर्णय कर लिया था, मुझे वहां जाना ही होगा। मैं सत्य को देखकर ही मानूंगा, श्रवण से नहीं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। चंद्रमा अधूरा था, एक रहस्यमयी अर्धचंद्र। शौर्य घोड़े पर सवार होकर नर्तकीपुर के समीप पहुंचा। उसके साथ था एक स्थानीय व्यक्ति, भोलानाथ, जो गांव के समीपवर्ती वनग्राम बिसरपुर का रहने वाला था। भोलानाथ बोला, बाबूजी, मैं आपसे विनती करता हूं, जैसे ही सूर्य अस्त हो, आप मेरे संग बिसरपुर लौट चलिए। नर्तकीपुर में सूर्य के बाद जो समय चलता है, वह समय नहीं, श्राप है। शौर्य ने हंसकर कहा, भोलानाथ, मैं डरता नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि यह नाच क्या है। ग्राम में प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा था। हर घर टूटा फूटा, दीवारों पर झाड़ झंखाड़ और खंडहरों से अजीब सी सुगंध आती थी, जैसे चंदन और रक्त की मिलीजुली गंध। गांव के मध्य स्थित था एक विशाल सभा मंडप, जो अब जर्जर अवस्था में था। कहते हैं वहां हर पूर्णिमा पर नृत्य होता था, जब यह गांव जीवित था। वहां की मुख्य नर्तकी थी विल्सा। विल्सा एक अनुपम सौंदर्यवती, जिसकी आंखें नीली थीं और जिसके पांव धरती से नहीं टिकते थे, पर वह थी नश्वर नहीं। भोलानाथ ने धीरे धीरे रात्रि के समय शौर्य को बताया, 300 वर्ष पूर्व यह ग्राम मगध के एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात था। यह प्रतिवर्ष पूर्णिमा महोत्सव होता था, जिसमें राजाओं तक का आना होता। नर्तकी विल्सा ही उस उत्सव की प्राणवायु थी। परंतु एक रात्रि एक तांत्रिक अरणाक्ष वहां आया। उसने विल्सा को पाने का प्रयास किया, पर जब वह असफल हुआ, तब उसने समस्त गांव को श्रापित कर डाला। तुम सब हर अर्धचंद्र की रात्रि को वहीं ठहरोगे जहां मृत्यु आई, और तब तक नाचोगे जब तक एक अज्ञेय पुरुष इस नृत्य को देखकर रो न पड़े। शौर्य हंस पड़ा, ये सब बातें पांडवों के युग की लगती है। मैं कल रात रुकूंगा और यदि कुछ हुआ तो अपने नेत्रों से देखूंगा। शौर्य ने ग्राम में ही एक टूटी हवेली में रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। आधी रात होने को थी, चांद अपनी अर्ध काया में था। तभी पांव की झंकार, बांसुरी की क्षीण सी ध्वनि और जैसे कोई स्त्री हंसी हो। आ गए। शौर्य चौंक उठा। दीवारों से एक एक करके आकृतियां निकलने लगी, धुएं सी, पर नाचती हुई। किसी के पांव उल्टे, किसी के नेत्र रिक्त, किसी के वस्त्र रक्त रंजित, परंतु वे सब एक लय में थी। और सबसे मध्य में विल्सा। उसके केश अधर में तैर रहे थे, उसकी आंखें जलती थीं नीले ज्वाला सी, और उसने कहा, तू आया है, वही है जो हमारे नृत्य को मुक्त करेगा। शौर्य भय से जड़ हो गया। उसके मस्तिष्क में बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगी और उसकी आंखों के आगे दृश्य धुंधले। वह भागा, पर हर मार्ग, हर गली, हर खिड़की से नाचती आकृतियां प्रकट होने लगी। एक वृद्ध आत्मा, जिसका गला आधा कटा था, बोला, मत भाग, एक बार देख ले पूर्ण नृत्य। देख देख। शौर्य चीखा, नहीं। पर तभी विल्सा ने उसके समक्ष आकर नृत्य आरंभ किया। वह नृत्य जिसमें समय टूटता है, जिसमें आत्माएं सिसकती है और जिसमें भूमि कांपती है। शौर्य उस भयावह नृत्य के दृश्य से भाग रहा था, पर नर्तकीपुर कोई साधारण ग्राम न था। वहां स्थान बदलते नहीं, मन बदलता है। उसने देखा, वह जहां भी भागता,
वहीं फिर वही सभा मंडप आ जाता, वही नर्तकियां, वही बांसुरी की वह तिलिस्मी धुन, और मध्य में वही विल्सा। उसका माथा चकराने लगा। उसने देखा पेड़ों की छाया भी नाच रही थी और आकाश में चाँद। एक पल को वह भी झुक गया नर्तकी की भांति। यह भ्रम है, उसने सोचा, पर उसके पैर थर्राने लगे। वह वहीं गिर पड़ा। तभी एक ठंडी हथेली ने उसके माथे को स्पर्श किया। उसने नेत्र खोले, सामने विल्सा थी, पर वह अब भयावह न लगी। उसका चेहरा करुण था, आंखों में दुख की नमी। वह बोली, तू सोचता है हम श्रापित हैं? नहीं, हम कैदी हैं उस अधूरी संध्या के। मैं तुझे बताती हूं कि क्या हुआ था उस रात्रि। और तब आरंभ हुआ एक 300 वर्ष पुराना दृश्य। वर्ष संवत 1481। नर्तकीपुर में एक महान पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन था। वहां एक राजकुमार आया था, सूरतसेन, जो विल्सा का अभिज्ञान पहली दृष्टि में पा गया। उसने उससे प्रेम निवेदन किया। विल्सा एक साध्वी हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, मैं नाचती हूं देवताओं के लिए, राजाओं के लिए नहीं। पर तभी आया रणाक्ष, एक तांत्रिक जो रात्रि में शव साधना करता था। उसने देखा विलसा को और उसकी कामना कर बैठा। जब विल्सा ने उसका स्पर्श भी अस्वीकार किया, तब उसने रात्रि में पूरे गांव पर मृत्यु तंत्र का प्रयोग किया। उसने मंत्रोच्चार किया, या देवी सर्व नर्तकीषु मोहिनी रूपेण संस्थिता, तिष्ठ तिष्ठ न नृत्यम विस्मर, मृत्यु पाशेण बद्धासी, अर्धरात्रो नृत्य करिष्यसि। और फिर पूरा गांव उसी क्षण मर गया, पर शरीर नहीं सड़े, वे जीवित भी रहे, मृत भी। और तब से हर अर्धचंद्र को वे वही नृत्य दोहराते हैं, अधूरा, अनंत। शौर्य अब यह सब सुन चुका था। विल्सा बोली, शौर्य, तुझमें वही रक्त है जो सूरतसेन में था। उसी वंश की अंतिम कड़ी तू है, और तुझे ही यह नाच समाप्त करना होगा। तुझे हमारे साथ एक बार नृत्य करना होगा। शौर्य ने भय से कहा, नहीं, मैं मनुष्य हूं, आत्मा नहीं। पर तभी एक वृद्ध आत्मा आई, ग्राम की मुखिया वदंती देवी, जो मृत्यु से पूर्व 86 वर्ष की थी। उनका मस्तक आधा जल चुका था। उन्होंने कहा, हे वंशज, यदि तू नहीं नाचेगा तो अगली पीढ़ी भी जन्म से पूर्व श्रापित होगी। हमारी मुक्ति केवल एक पुरुष के अश्रु में है, वह पुरुष जो हमें देखकर रो पड़े। वह सभा मंडप अब जगमगा उठा था। कोई दीप नहीं था, पर उजाला था। कोई जीवन नहीं था, पर कंपन था। और नाच आरंभ हुआ। 50 से अधिक नर्तकियां, शव जैसी, पर अद्भुत ताल में। उनके पांव जमीन से 1 इंच ऊपर थे और उनके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा। शौर्य ने देखा एक बालिका जिसकी पीठ में तीर धंसा था, एक स्त्री जिसकी आंखें सिली गई थी, एक युवक जिसका सिर आधा कटा था, पर वह भी नाच रहा था। और तब मंच पर आई विलसा। उसका नृत्य आरंभ हुआ। वह नाच नहीं रही थी, वह याचना कर रही थी अपने हर पग से। हर चक्र में पीड़ा, हर मुद्र में मृत्यु की पुकार। शौर्य का हृदय पिघल उठा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से अनायास अश्रु टपकने लगे। न जाने क्यों उसकी आत्मा कांप उठी। वह उस नृत्य को न देख सका। वह फूट फूट कर रो पड़ा। और तभी बांसुरी की धुन थम गई, आकृतियां ठहर गई। विल्सा मुस्कुरा उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्य है तू, तूने हमें मुक्त किया। अब हम थक गए हैं नाचते नाचते, अब हम सो सकते हैं। और वह एक धुएं की रेखा में विलीन हो गई। शौर्य जब अगली भोर उठा, तब वह नर्तकीपुर खाली था। कोई आत्मा नहीं, कोई बांसुरी नहीं। सभा मंडप अब मात्र खंडहर था और हवेली में कोई शीत नहीं। श्राप अब समाप्त हो चुका था। शौर्य उस स्थल से लौट गया, पर हर वर्ष अर्धचंद्र की रात्रि को वह दीपक जलाता है विल्सा की स्मृति में, क्योंकि वह जानता है कुछ नृत्य कभी स्मृति से नहीं जाते।